Hello everyone, this is your Chandan sir again with a new topic from essay section and this is rise, price rise or rising prices or inflation means महंगाई। तो आज हम लोग जो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे ऐसे जो है ना वो करने जा रहे हैं और पीछे जो है हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स पे ऐसे करा दिया है जिसमें कोविड-19 आपका कोरोना वायरस है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है और पोल्यूशन है। मोस्ट बीबीआई टॉपिक्स पे मैं एसेज कंप्लीट करा रहा हूं और देखिएगा जब आप एग्जाम देने बैठिएगा तो आई होप इसी में से कोई ना कोई एक ऐसे आने ही वाला है। तो कृपया करके इसको अच्छे से नोट कर लेना फेयर में और कोशिश करना 4-5 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लो ताकि अच्छे तरीका से आप लिख सको और मार्क्स भी पूरे के पूरे आप गेन कर सको। जी हाँ, तो आज का जो महंगाई का जो टॉपिक है ना, प्राइस राइज या राइजिंग प्राइसेस या इन्फ्लेशन, याद रखना प्राइस राइज, राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन सारे के सारे एक ही चीज है। तो आज के सिनेरियो में देखा जाए तो ये मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब पेट्रोल की कीमत देख लो तो 100 रुपीज पार कर चुके हैं। आप सब्जियों की कीमत देखो तो आसमान छू रहे हैं। एजुकेशन देखो, फेयर देखो, हर तरफ महंगाई जो है ना एकदम मतलब क्या कहा जाए तो कमर तोड़ दी है। किन लोगों का, जो लोग मिडिल फैमिली या फिर लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो अमीर हैं उनको इसका इफेक्ट पड़ा लेकिन उतना नहीं जितना इस मिडिल और लोअर फैमिली के लोगों को ज्यादा पड़ा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जी अगर गरीबी की हालत, महंगाई की हालत, सर्दी गर्मी की हालत देखनी हो तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों से पूछ के देखो जरा, वो हकीकत बयां करेंगे और उनकी स्थिति हकीकत बयां करेंगे कि आखिर में इसका कुपरिणाम कितना ज्यादा पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपने ऐसे को। मैंने फर्स्ट लाइन लिखा है, द प्राइस राइज इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड। जो महंगाई है ना ये सबसे ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम्स में से एक है, अपने देश में भी और दुनिया में भी। प्राइसेस आर टचिंग स्काई दिस डेज। जो महंगाई है ना, जो कीमतें हैं आज के दिनों में तो आसमां को छू रही है। There are various reasons for this price rise like devaluation of money, black money, corruption, natural disaster, etc. और इस महंगाई के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जो मुद्रा है उसके मूल्य में गिरावट, ब्लैक मनी काला धन, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाएं। अगर इन पे चर्चा की जाए तो दिन भर चर्चा किया जा सकता है। जैसे आप लोग आए दिन सुनते हैं कि भारतीय मुद्रा की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले इतनी गिर गई, ये होता है प्राइस राइज। उसके बाद आपने पढ़ा होगा काला धन, ये तो बड़ा फेमस मुद्दा जो है ना अपने इंडिया में बन चुका है। ठीक है, काला धन, जो लोग टैक्स न दे करके पैसे रख लेते हैं, काला धन है। करप्शन, भ्रष्टाचार इज एवरीवेयर इन एवरी सेक्टर। मतलब नेता हो, पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, आम आदमी हो, सारे के सारे मैक्सिमम लोग भ्रष्टाचार के शिकार है। महंगाई वहां से भी आ रही है, प्राकृतिक आपदा के कारण भी महंगाई बढ़ रही है। बिकॉज हम लोग जिस देश में रहते हैं ये माना जाता है एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि जो है मोस्टली डिपेंड्स करती है मॉनसून के ऊपर, और सम ईयर्स मॉनसून जो है ना बड़ी बुरी तरीके से इल इफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण बारिश जो है कम हो पाती है या फिर ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो क्रॉप्स हैं वो तहस नहस हो जाती हैं। तो उस साल अनाजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये है महंगाई के कुछ महत्वपूर्ण कारण, जिसमें अगर चर्चा की जाए तो दिन रात किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। राइज इन प्राइसेस हैज अफेक्टेड, यहां पे ईडी ऐड कर लेना बाबू, ठीक है, हैज अफेक्टेड द पीपल ऑफ द मिडिल एंड लोअर क्लास सोसाइटी। महंगाई जो है ना या बढ़ती कीमतों जो है ना प्रभावित किया है मिडिल और लोअर क्लास के लोगों को सबसे ज्यादा। देयर इज ओनली वन बिग अर्नर
and he has to support all the members of his family with his scanty income. कहा जाता है कि एक ही आदमी तो होता है यार लोअर या मिडिल परिवार में जो बेचारा वेग अर्नर होता है, यही जो है ना कमाने वाला होता है, ठीक है। और उसको जो है अपने पूरे परिवार के सदस्य का ख्याल भी रखना पड़ता है। इसी स्कैंटी इनकम का मतलब होता है बेटा न्यूनतम आय पर। The people of the lower society do not get wages in proportion to their labor. Proportion का मतलब होता है समानुपात, यानी कि जितना आप काम करते हैं उसके एवज में उसने अगर आपको मजदूरी वैग नहीं मिलता है तो ये बात हो रही है कि जो लोअर क्लास के लोग हैं जितनी मजदूरी करते हैं उसके समानुपाती उनको वेजेस नहीं मिल पाता है। Such people are the worst victims of rising prices. और इस प्रकार के लोग जो है ना सबसे बुरे विक्टिम्स हैं, प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं राइजिंग प्राइसेस का, महंगाई का। People are left with a very little money to spend on the education and health of their children. लोगों के पास बड़ी कम पैसा बच पाता है अपने बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करने के लिए, शिक्षा के ऊपर खर्चा करने के लिए। और हम एक ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे तो एक बड़ा प्यारा सा वीडियो चला आता है बीच में, महंगाई को लेकर के बढ़ती पेट्रोल की जो कीमत है ना, ये समझिए कि अगर आप बाइक में पेट्रोल जलाने जा रहे हैं ना तो बिल्कुल नजर उस मीटर पे रहती है और यहाँ टंकी दोनों पे एकदम बैलेंस होता है कि कहीं कम ना भर दे और यहाँ कहीं कम ना भर दे। इतनी स्थिति जो है ना गड़बड़ हो चुकी है। उसी प्रकार जो घरेलू गैसेज है, डोमेस्टिक जो गैसेज है, उनकी भी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो एकदम उतल फुतल सा आ गया है जीवन में। तो उसी वीडियो में दिखाता है क्या कि एक लड़का होता है, एक बाइक पे जो है ना वो अपनी प्रेमिका को बैठा करके ले जा रहा होता है, ठीक है। वो रुकता है कहाँ, एक पेट्रोल पंप पे। तो वो पेट्रोल पंप वाले को देता है 200 रुपए कि भैया आप पेट्रोल डाल दो। बगल में एक लड़का जो सिंगल बाइक बैठा हुआ है वो 2000 का नोट देता है, बोलता 2000 का पेट्रोल डाल दो। जैसे ही ये पीछे घूम करके देखता है बस इसकी प्रेमिका महबूबा जो कह लीजिए इस बाइक से उतर के उस वाले के ऊपर चली जाती है। तो ये महंगाई का सबसे बुरा असर है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन याद रखना अच्छे से सारा चीज मेंटेन करो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सारी चीजें अच्छी चलेंगी, ना तो ऐसे ही पल भर में क्या हो जाएगा देखते देखते, ठीक है ना। तो आइए फिर अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बात ये है, इस स्लाइड में देखेंगे जरा ध्यान से। Moreover, it has become very difficult for a common man to run his family on account of price rise. तो कुल मिला के बात ये है कि एक आम आदमी के लिए ना उसका फैमिली चलाना वो भी इस महंगाई के कारण बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन हो चुका है। यहाँ एन अकाउंट ऑफ मतलब होता है कि कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइजिंग प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन क्रिमिनल अफेयर्स। जो बढ़ती कीमतें हैं, जो महंगाई है, ये एक तरफ तो उत्पीड़न को बढ़ा ही रही है तो साथ ही साथ क्रिमिनल आपराधिक घटनाओं को भी ये बढ़ा रही है। विद द इफेक्ट ऑफ इट, इसके प्रभाव के कारण द यूथ आर डिविएटिंग फ्रॉम देयर राइट पाथ टर्न टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। इसके कारण जो हमारे नौजवान भाई बहन हैं, जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो नवयुवक हैं, वो अपने सही मार्ग से भटक रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं और वो लोग जो है ना आपराधिक क्रियाकलापों में जाकर के जो है ना संलग्न हो जा रहे हैं, उसके तरफ वो लोग मुड़ रहे हैं। जैसा कि हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं तो आए दिन खबरें आती रहती हैं, वो चाहे बहुत सारी चीज़ों के नशीली पदार्थों से रिलेटेड होता है कि आज जो है इतना किलो गांजा चरस के साथ जो है इसको पकड़ा गया, तो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए पकड़ा गया, चाइल्ड लेबर में पकड़ा गया, तो मानव व्यापार के कारण पकड़ा गया। तो ढेर सारी कारण हम लोग देखते हैं जिसका मुख्य कारण है महंगाई। मुख्य कारण अगर गौर से देखा जाए तो महंगाई। मोस्ट ऑफ जो यूथ है एक्चुअली में वो लोग जॉब कर रहे हैं बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर इनकम। वो लोग अपना जो आय है उनसे वो लोग संतुष्ट नहीं है। मतलब what
what the wish are not getting in their life, मतलब वो जो भी इच्छा करते हैं उसको वो लोग अपने जीवन में नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो लोग जो है नेगेटिव एक्टिविटीज में, क्रिमिनल अफेयर्स में वो लोग जाकर के इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो ढेर सारे कारण हैं। Unless the rise in prices is checked by the government, society will continue to be the hotbed of corruption. अगर इस बढ़ती हुई कीमतों को अगर चेक नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर इसको रोका नहीं जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि अपना समाज जो है ना वो जारी रहेगा टू बी द हॉट बेड ऑफ करप्शन। करप्शन का ना है एक बहुत बड़ा एरिया ये बन जाएगा हमारा समाज। इसीलिए गवर्नमेंट को जो है ना कैसे भी द गवर्नमेंट मस्ट टेक immediate steps to control this burning problem। गवर्नमेंट को है ना जल्द से जल्द जो है ना जरूर ही कदम उठाने चाहिए इस जलती हुई यानी कि इस दहकती हुई समस्या को जो है ना क्या करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो आई होप इससे आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर अगले टॉपिक को लेकर के अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।